छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। सीएम भूपेश बघेल आज समीक्षा बैठक लेंगे और लगातार उनकी 15 दिनों की समीक्षा बैठक जारी है और आज इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। 12 बजे ये बैठक होगी। सीएम हाउस में अफसरों के साथ सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। विभाग के कामकाज और योजनाओं पर मंथन होने वाला है। तो अलग अलग विभागों की रोजाना समीक्षा बैठक कर रहे सीएम भूपेश बघेल और आज इस कड़ी में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। 12 बजे सीएम हाउस में तमाम मंत्री जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं वो और अफसर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं रायपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक होगी और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे करीब मेडिकल कॉलेज में मीटिंग होने वाली है। कोरोना वैक्सीनेशन के साथ ही अलग अलग मुद्दों पर मंथन होगा, बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ आज सीएम भूपेश बघेल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। मेडिकल कॉलेज में यह महत्वपूर्ण बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शिरकत करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर विचार मंथन होगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रिया, आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि देख रहे हैं हम कि बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। आज टीएस सिंहदेव भी एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक लगातार ले ही रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जब से 2.5 साल का ये समय पूरा हुआ है तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग विभाग की बैठक कर रहे हैं। बैठक में किन किन योजनाओं पर काम हुआ है, क्या काम हुआ है, इसकी पूरी जानकारी वो संबंधित मंत्री और संबंधित अधिकारियों से ले रहे हैं। इसी क्रम में भी आज ऊर्जा विभाग की बैठक रखी गई है। चूंकि इस विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। ये बैठक सीएम हाउस में ही आयोजित की गई है। क्या क्या ऊर्जा विभाग की प्रमुख योजनाएं थी, 2.5 साल में इन पर कितना काम हुआ है और आगे क्या रणनीति बनाकर इन योजनाओं पर काम किया जाना है, इस पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी आज लगातार दूसरा दिन है कि बैठकों के दौर में जो है वो शामिल हो रहे हैं। कल उन्होंने पंचायत विभाग की बैठक की और आज वो स्वास्थ्य समिति की बैठक में जो है वो शामिल होंगे। चिकित्सा महाविद्यालय में सुबह 10:30 बजे से ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत और संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। चिकित्सा महाविद्यालय को लेकर किस तरीके से और काम किया जाना है, क्या और योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और अब तक क्या काम हुआ है, इस पर बैठक करेंगे। ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो उससे पहले कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद भी अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से समीक्षा बैठक में वो शामिल हों तो वो अच्छे से बता पाएं कि उनके विभाग ने किस तरीके से काम किया है और कोरोना के समय में स्वास्थ्य संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें कितना काम हुआ है और किन कामों की जरूरत है। इन तमाम विषयों पर चर्चा आज जो है वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे और एक छोटा रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, ताकि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ये बैठक हो तो उस पर भी वो अपनी बात रख सके, उनके विभाग की क्या ओवरऑल तैयारी है इस पर बात की जा सके। इसके अलावा अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री हैं, उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर आज वो अपने निवास सरगुजा कुटीर में पत्रकार वार्ता उन्होंने आयोजित की है। उनके विभाग में कितना काम किया है और कोविड के समय में जो सबसे अहम योजनाएं थी, जैसे कि लोगों को घर तक सूखा राशन पहुंचाना और जो राशन कार्ड जिस तरीके से लोगों को बहुत जल्दी में बनवाया गया, बहुत तेजी के साथ बनवाया गया, तो इन तमाम कार्यों की जो उनके विभाग ने बीते 2 साल में किया है और उनका पूरा कार्यकाल कैसा रहा, इस पर वो बात करेंगे। इसके अलावा
प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भी कार्यकाल को 2 साल पूरा हो गया है और आज वो सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने आज के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है। शाम 5 बजे एनएसयूआई ने कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा का जो है आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उसमें भी शामिल होंगे। कांग्रेस का इतिहास कैसा रहा है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर अब तक पूरे देश भर में काम किया है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। बिल्कुल प्रिया, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जुलाई महीने के लिए 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामकाज की भी जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि बेहतर कोरोना प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ ही उपचार सुविधाओं को चाक चौबंद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियां जोरों पर है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि शासकीय और निजी क्षेत्रीय अस्पतालों को साथ लाने का पहल किया जा रहा है। वहीं आमजनों को वैक्सीन जागरूकता के लिए भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से बताया कि 5 महीने में 16 जिलों में जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इससे ऑक्सीजन प्लांट में लगभग 4 गुना का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा तीसरी लहर से निपटने की तमाम तैयारियों की जानकारी भी पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को दी है। अब आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 405 नए कोरोना मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि हर रोज जो डेथ रिपोर्ट है वो कम होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,93,694 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं और अब तक 13,437 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 787 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक 9,74,049 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,208 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कल कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आयकर विभाग ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग के नए आदेश के मुताबिक कोरोना सहायता के रूप में मिलने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक प्रावधान में किसी भी रूप में मिलने वाली राशि पर पहले टैक्स चुकाना होता था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नियोक्ता की तरफ से कितनी भी राशि दी जाए वो कर मुक्त होगी। परिवार के दूसरे सदस्यों की तरफ से दी जाने वाली राशि पर भी टैक्स से छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए विभाग की तरफ से अधिकतम 10 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। टैक्स प्रैक्टिशनर्स और सीए के मुताबिक कोरोना काल में आयकर विभाग की तरफ से दी गई ये बड़ी राहत है। इस नए प्रावधान से लोगों को और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर से जितनी भी राशि मिलती है वो पूरी टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर अपना एज ए एक्सपेंडिचर ले लेंगे और एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह टैक्सेबल है, कोई लिमिट ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से राशि मिलती है, रिश्तेदार या किसी से भी, तो वो मैक्सिमम 10 लाख तक छूट है। 10 लाख तक छूट मिलेगी, उसके बाद वो टैक्सेबल कहलाएगी। राजधानी रायपुर में लंबे लॉकडाउन के बाद एंटरटेनमेंट भी अब अनलॉक हो गया है। रायपुर में सिनेमा हॉल, थिएटर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेली बांधा और बूढ़ा तालाब समेत पुरखौती मुक्तांगन को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। सभी पार्क और सार्वजनिक स्थलों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल और थिएटर का संचालन 50% दर्शकों के साथ ही किया जा सकेगा। वही धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। फिलहाल रायपुर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रायपुर जिले में अब भी धारा 144 लागू है। लंबे लॉकडाउन के बाद राजधानी रायपुर जो है अब अनलॉक होना शुरू हो गई है और अनलॉक की श्रेणी में एक और कदम जो है
वो प्रशासन ने यहाँ बढ़ाया है। और जिस तरीके से लोगों को काफ़ी दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि जो लोग पार्क हैं, जो थीम पार्क हैं और उसके अलावा जो प्रकृति मुक्तांगन है, जंगल सफारी है, जो सिनेमा घर हैं, वो काफ़ी दिनों से खोलने का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। और जिस तरीके से अब जो है वो प्रशासन ने यहाँ पे अनुमति यहाँ पे जारी की है। जिस तरीके से कलेक्टर रायपुर ने इस बात के आदेश जारी किए हैं कि सभी जो पार्क हैं, थीम पार्क हैं, प्रकृति मुक्तांगन है, जंगल सफारी है, बूढ़ा तालाब है और तेलीबांधा मरीन ड्राइव जो है उसको पूरी तरह से अब अनलॉक कर दिया है। और वहाँ पे और जिस तरीके से उसके साथ में अब जो सिनेमा घर और आइनॉक्स और जो मल्टीप्लेक्स हैं उनको अपनी क्षमता के 50% बैठक क्षमता से उसको खोलने की पूरी तरह से अनुमति यहाँ पे दे दी है। और जिस तरीके से जो गाइडलाइन है जिला प्रशासन की वो उसको फॉलो करने के यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं। और जिस तरीके से अभी IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि अभी जो खतरा जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है। तो इसलिए प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसको पालन करने में ही सबकी सुरक्षा है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।